बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, यकीनन आप लोग खैर वफियत के साथ होंगे। बड़ी अहम खबरों के साथ तारिक लबैक के हवाले से बड़ी अहम लेटेस्ट दो न्यूज़ आई हैं। इंशाल्लाह आज की वीडियो में वो आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि मुसद्दिका और यकीनी खबर जो है तारिक लबैक के हवाले से इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हम पेश कर सकें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आज की वीडियो में इमरान रियाज, जो कि एक सीनियर सयाफ़ी हैं और अक्सर अच्छी खबरें जो है और मुसद्दिका और यकीनी खबरें जो हैं तकरीबन जो है वो 100% नहीं तो 90% जो है उनकी खबर जो होती है वो यकीनी होती है और वो जनाब वाला कन्फर्म ज़राए से खबर जो है वो उसको ब्रेक करते हैं। उन्होंने बड़े तहलका खेज इंकशाफात जो है साद रिजवी साहब और अनस रिजवी साहब के हवाले से किए हैं। इंशाल्लाह आज की वीडियो में उनकी वो इंकशाफात भी आपके सामने रखेंगे और बड़ी अहम खबर इस हवाले से आपके सामने शेयर करेंगे कि बड़ा एक मोहम्मद था सानिया मुरीदके से लेकर अभी तक मस्जिद रहमत लिल आलमीन कब खुलेगी, क्या खुल चुकी है या हुकूमत का क्या इरादा है, इस हवाले से वो कब इस मस्जिद को ओपन करेगी। इस हवाले से एहसान अली आरिफ साहब जो एडवोकेट हैं और जनाब वाला बड़ी उनकी कुर्बानियाँ हैं तारीख के हवाले से और सुन्नी उलमा के हवाले से और तारिक लबैक के कायदीन के हवाले से उन्होंने एक खुसूसी बयान जो है और मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन की ओपनिंग के हवाले से आज एक बयान दिया है। इंशाल्लाह वो बयान भी आपके सामने रखेंगे। उन्होंने भी बड़ी आम खबर दी है मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के खुलने के हवाले से। सबसे पहले मौजूद सामीन आपकी खिदमत में ये गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई खबर और मुसद्दिका खबर हम आपके सामने पेश करें तो आपको बर वक्त वो खबर मिल सके। तो चले शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मौजूद सामीन बात करते हैं, मैंने अर्ज कर दी कि इमरान रियाज जो है चूंकि एक सीनियर सयाफ़ी है और हमेशा अच्छी खबरें मुसद्दिका खबरें जो हैं और तस्दीक शुदा खबर जो है वो तकरीबन जो अपने ज़राए से और 100% नहीं तो 90% श्योर करके वो खबर जो है उसको आगे वो लीक करते हैं। तो उन्होंने रिजवी बरादरान के हवाले से एक खबर जो है वो जनाब वाला इंकशाफात आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक इंकशाफात किए हैं, वो इंशाल्लाह आपके सामने रखते हैं कि उन्होंने क्या इंकशाफात किए। तो मौजूद सामीन, चूंकि आपको ये पता है कि जब से सरवर सैफी साहब ने बयान जो है वो दिया है कि साद रिजवी साहब जो है वो इदारों की तावील के अंदर हैं और 3 माह से अभी तक वो डटे हुए हैं, तो उसके बाद काफ़ी चेमे गोइयाँ और काफ़ी हलचल जो है वो सियासी इदारों के अंदर भी शुरू होगी, सियासी जमातों की तरफ से भी बयान आना शुरू हो गया, हुकूमत की तरफ से भी जो है वो उसका रद्द अमल आना शुरू हो गया। और इमरान रियाज जो है उसने जो बातें की है वो यकीनन बड़ी मुफीद बातें हैं और बड़े अहम इंकशाफात की हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा, मैं आखिर में उनका वो बयान भी आपको दिखाऊंगा ताकि कोई सामीन हमारा ये ना समझे, कोई बंदा जो है उसके जहन में शक ना पड़े कि ये खबर जो है ये झूठ है या ये झूठ पर मबनी है या ये वैसे ही है। तो मैं उनका वो वीडियो क्लिप इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले वो बातें इमरान रियाज ने कहा है जी सबसे पहले कि साद रिजवी साहब जब से सानिया मुरीदके हुआ है तो रिजवी बरादरान जो है उनके लिए सोशल मीडिया पर खबरें चलाई गई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, कि वो जनाब वाला कोई कहता है जी जबरूद चले गए हैं, कोई कहता है जी वो KPK चले गए, किसी ने कहा जी वो आज़ाद कश्मीर के अंदर अपने किसी मुरीद के पास है, किसी चाहने वाले के पास है। तरह तरह की खबरें जो है मुअज़्ज़ज़ सामीन आपको पता है कि वो सामने आ रही थी। इस हवाले से इमरान रियाज साहब ने ये इंकशाफ किया है कि नहीं जनाब, मुझे जो सोर्स से ये ज़राए से पता चला है कि वो जो है वो न किसी और सूबे में है बल्कि वो उसी मुरीदके के जनाब वाला शहर के पास सूबा पंजाब के अंदर ही मौजूद है। तो ये बहुत बड़ी खबर एक इमरान रियाज ने शेयर की है कि साद रिजवी साहब जो हैं वो पंजाब के अंदर है, उनको पंजाब से बाहर नहीं ले जाया गया। आप जाहिर है इससे यही पता चलता है कि वो जनाब वाला इधर इसी पंजाब के अंदर मौजूद है। तो बार बार जो फेक न्यूज आ रही थी आगे पीछे से, ये वहां चले गए, वहां चले गए, इलाका गैर के अंदर चले गए, ये सारी खबरें जो हैं ये दम तोड़ गई। इस तरह की खबरों में कोई हकीकत और कोई सदाकत नहीं थी। तो दूसरी बात ये भी इमरान रियाज ने इंकशाफ किया है कि जनाब साद रिजवी साहब जो हैं, दूसरी बात ये उनको ज्यादा सफर नहीं करवाया गया, उनको ज्यादा ट्रैवल नहीं करवाया गया। तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ट्रैवल नहीं करवाए जाने का मकसद क्या था। मकसद यही था कि उनको मुरीदके के दाएं बाएं इर्द गिर्द ज्यादा जनाब वाला लंबा सफर नहीं करवाया गया, वहीं से उनको हिरासत में लिया गया और वहीं से उनको किसी जनाब वाला महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया, जैसा कि आगे उन्होंने खबर में बयान भी दिया है। तो पता ही चला कि ये मुरीदके के आसपास यानी लाहौर के गिरदो नवा में मौजूद है। ये इमरान रियाज साहब का बयान है। और तीसरी आम शक जो उन्होंने इमरान रियाज साहब ने अपने बयान के अंदर जो है वो बयान दिया वो ये दिया कि साद रिजवी साहब जो है उन्हें एक सेव हाउस में रखा गया है। रिजवी बरादरान को आप सेव हाउस कह लें, एक महफूज मकाम कह लें, महफूज पनागाह कह लें कि जहां पर हर आम खास का आना जाना मुमकिन नहीं है, सिर्फ उन्हीं की रसाई है जो वहां तक जा सकते हैं और जो वहां उनको लेके गए हैं। तो ये भी एक आम खबर जो है इमरान रियाज ने अपने बयान के अंदर जो है इंकशाफ किया। इससे आगे बढ़ते हैं मौजूद सामी, जो अगली खबर इमरान रियाज ने जो है वो ब्रेक किया वो बड़ी काबिल तवज्जो है और काबिल समात है।
उन्होंने कहा जी उनको वहां पर जो है वो एक डॉक्टर की, एक मुतब की सहूलत जो है वो भी मुयसर है, एक तिब्बी मुआयना करने वाले बंदे की एक सहूलत जो है वो भी उनको वहां पर मुयसर है। तो वहां पर इमरान रियाज ने कहा जी उनको एक डॉक्टर, एक मेडिकल स्टाफ की जो है वो सहूलत मुयसर है, जो वहां पर उनका चेकअप करता है और डेली के बेस पर आता है। ये बात भी इमरान रियाज ने कही है, तो इससे अंदाजा लगाएं कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है, खैर अफियत के साथ है। इस हिसाब से ये एक अच्छी खबर है। अब इससे आगे जो चलकर मौजूद सामीन उन्होंने बात कही है वो ये कही है कि वो चूंकि उधर निगहदाश्त में है, उनकी हिफाजत में है, और उनको जनाब वाला गाय बगाए जो है वो रिपोर्ट और सारी चीजें वो उनको दी जा रही हैं। इससे पीछे जब आप चलते हैं तो मुरीदके के हवाले से भी इमरान रियाज ने इंकशाफ किया था कि साने मुरीदके जब होने वाला था उससे पहले साद रिजवी साहब जो है उन्होंने कहा था, मेरे जो जराए हैं उनसे उनको पता चला, कहते हैं कि मुझे ये खबर लीक की गई, मुझ तक ये खबर बताई गई कि साद रिजवी साहब ने कहा कि हम बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हमारे निहत्ते कारकुनान पर शेलिंग न की जाए, उन पर गोलियां न चलाई जाए, उनको जनाब शहीद न किया जाए। हुकूमत जो कहती है हम उनके मुतालबात मानने को तैयार हैं, जायज मुतालबात उनके हम मानते हैं, तो हमारे ऊपर जुल्म न किया जाए, हमारे कारकुनान को मारा न जाए, निहत्ते कारकुनान को शहीद न किया जाए। लेकिन हुकूमत ने इस चीज को पसे पुश डाल दिया और उन पर फिर क्रैकडाउन किया गया, वहां पर फिर बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो ये चीज इमरान रियाज ने कही है। लेकिन इमरान रियाज की जो खास बात है इंटरव्यू के अंदर जो मुझे पसंद आई है मौजूद सामीन, मेरा दिल करता है मैं आपके सामने भी वो शेयर करूं। यकीनन आप लोग भी जो कायदीन अहले सुन्नत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनको ये बात बहुत अच्छी लगेगी कि इमरान रियाज ने ये इंकशाफ किया है। उसने कहा जी कि साने मुरीदके के बाद अभी तक साद रिजवी साहब तकरीबन लगभग 3 माह होने वाले हैं, तो पिछले हफ्ते साद रिजवी साहब के पास जो है वो हुकूमत की तरफ से एक और मुज़ाकरात नामा जो है कुछ शराइत के साथ जो है वो पेश किया गया और कहा गया जी आप इनको तस्लीम करें तो हम आपको छोड़ देते। जैसा कि कई यूट्यूबर की तरफ से भी इस तरह की डेडलाइन और डेडलॉक जो है वो आती रही और उन्होंने भी बताया जी साद रिजवी साहब जो है उनके सामने कई शराइत रखी गई। हमने भी अपनी एक वीडियो के अंदर इस चीज पर बात की थी। तो इमरान रियाज कहता है जी अब हुकूमत ने साद रिजवी साहब के पास जो है वो मुतालबात भेजे कि आप इसको माने, मुज़ाकरात को माने। तो साद रिजवी साहब जो है उन्होंने उस चीज को मानने से बिल्कुल इनकार किया और कहा जी जो जायज मुतालबात है वो मानेंगे, लेकिन इस तरह की शराइत जिन पे आप हमको फोर्स करते हैं या मजबूर करते हैं मानने के लिए, हम इनको तस्लीम नहीं करते। जाहिर है यहाँ पर आगे पता लगता है सच्चे और खोटे का, खरे और खोटे का, कि कौन खोटा है कौन खरा है। तो जो झुकने वाला होता है वो झुक जाता है और जो डटने वाला होता है वो डट जाता है। अब साद रिजवी साहब जो है वो जबल इस्तिकामत बनकर वहां पर खड़े रहे और जनाब वाला उन्होंने उन चीजों को मानने से इनकार कर दिया। ये बात जो है ये काबिल तारीफ है, काबिल तासीन है, और जिसके अंदर जो खूबी है उसकी तारीफ करनी चाहिए। साद रिजवी साहब ने इस चीज को तस्लीम करने से इनकार किया तो इस इंसान को उनकी इस कदम की और इस इकदाम की तारीफ करनी चाहिए। तो ये कुछ लेटेस्ट न्यूज थी साद रिजवी साहब के हवाले से इमरान रियाज की। अब मैं प्रूफ के तौर पर, सबूत के तौर पर ये चंद सेकंड की इमरान रियाज साहब की वीडियो भी आपके सामने चलाऊंगा ताकि किसी का शक और शुबा इस बारे में ना रहे। आप ये वीडियो भी देख लें इंशाल्लाह। फिर उसके बाद मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के हवाले से बड़ी लेटेस्ट न्यूज आई है, इंशाल्लाह वो भी आपके सामने शेयर करते हैं। उनकी जब दावा किया कि अब वो एजेंसियों की हिरासत में है तो मैं फिर आपको चंद चीजें बताता हूँ। चंद दिन पहले मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आई थी कि साद रिजवी कहाँ है, इन भाइयों के हवाले से। मैं सारी डिटेल तो आपके साथ शेयर नहीं करता, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि ये हैं पंजाब में। ये झूठ है कि कोई कहता है जी वो कश्मीर चले गए, कोई कहता है जी खैबर पख्तूनख्वा चले गए, सब झूठ है। रिजवी बरादरान को पंजाब से बाहर नहीं ले जाया गया, वो पंजाब के अंदर मौजूद हैं। और एक और बात बताता हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करवाया गया। एक और बात बताता हूँ, सेफ हाउस टाइप जगह है जिसके अंदर उनको रखा गया है और उन्हें वहाँ डॉक्टर की सहूलत भी मैसर। जी मोहतरम सामीन, आपने ये बात सुन ली है इमरान रियाज की। अब बात करते हैं मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के हवाले से। काफी लोगों के क्वेश्चन थे, सवालात थे कि कब खुलेगी, उसमें कोई पेशरफ भी हो रही है, कोई नहीं हो रही है। इस हवाले से एक अच्छी खबर ये आई है, एहसान अली आरफ साहब जो एक बुजुर्ग एडवोकेट हैं, वकील हैं, उनका यूट्यूब पे अपना चैनल भी है, गाय बगाए वो अपडेट देते रहते हैं। उन्होंने लेटेस्ट जो एक ब्रेकिंग न्यूज दी है वो ये कही है कि हम चूंकि पूरी तैयारी के साथ जाते हैं और जाकर मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन की बंदिश के हवाले से हमने एक पिटिशन, एक दरखास्त जो है वो दायर करवाई हुई है कि मस्जिद को फौरन खोला जाए। लेकिन चूंकि हुकूमत की तरफ से दबाव था, इदारों की तरफ से दबाव था, कई लोगों की इस सिलसिले में गिरफ्तारियां भी हो गई। लेकिन सलाम है उस बंदे को कि वो अभी तक डटा हुआ है और वो अकेला तनहा जो है इस जनाब वाला मसले को आगे लेकर चल रहा है। अब उसने कहा है जी, एक जज साहब ने जो है वो
तकरीबन इंक्वायरी का हुक्म दिया और फिर जो डीसी हैं या कुछ महकमे के बड़े थे उनको उन्होंने कहा कि जनाब इस मसले को देखें और इस मसले को हल करें, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना। तो अब अदालत में नए जो जज साहब आए हैं, पुराने जो थे उनकी मुल्तान कोर्ट के अंदर जनाब वाला वहाँ तब्दीली होगी। अब जो नए जज साहब आए हैं उन्होंने आते ही जनाब उन डीसी साहब या उन जो भी हुकूमती ओहदेदारान थे, अब उनके खिलाफ उन्होंने तौहीन अदालत का मुकदमा जो है या जो हमने दरखास्त दायर की थी, उन्होंने फौरन उनको नोटिस भिजवाया कि आपने अदालती कार्रवाई पर अमल क्यों नहीं किया, हुकूमत और अदालत के हुक्म को आपने जनाब वाला उस पर कारबंद होकर अमल दरामद क्यों नहीं किया, आपको करना चाहिए था। तो तौहीन अदालत का नोटिस उन्होंने उनको भेज दिया है। अब एहसान अली आरफ साहब कहते हैं कि बहुत जल्द इंशाल्लाह आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशखबरी मिलने वाली है कि बाबा जी अलैहि रहमा का मज़ार और मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन जो है बहुत जल्द खुल जाएगी। आपके सामने मैं ये एहसान अली आरफ साहब का ये वीडियो क्लिप भी चंद मिनट का रखना चाहूँगा, आप इसको भी देखिएगा ताकि आपकी तसल्ली और तशफ़ी हो जाए और दर्द के मारे दुखिया दिल जो है उनको एक तसल्ली भी मिल जाए। यकीनन ये बारिश का पहला खतरा भी साबित हो सकता है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। हम चूंकि 12 इस चीज की तरफ इशारा कर चुके हैं कि जो जनवरी का महीना आया है, जो नया साल 2026 आया है, चूंकि जुल्म काफी हो गए थे, काफी मामलात जो है वो हद से बाहर हो गए थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अब उन दुखिया दिलों को एक सहारा दिया और उन लोगों के लिए एक अच्छी खबरें जो है अल्लाह तबारक व तआला के फजल से आना शुरू हो चुकी हैं। आप ये एहसान अली आरफ साहब का ये क्लिप भी देखें। होकर अल्हम्दुलिल्लाह अपना मौक़िफ़ पेश करते थे, लेकिन उनके इसके बावजूद सिचुएशन ऐसी थी कि गवर्नमेंट को फिर 4 हफ्ते का टाइम दे दिया गया कि विदिन 4 वीक्स इसे डिसाइड किया जाए, नई रिपोर्ट्स मंगवाई जाए, कंसर्न क्वार्टर दोनों पार्टियों को सुन करके फैसला किया जाए। इन बिटवीन हमारे पिटिशनर गिरफ्तार हो गए और उनकी गिरफ्तारी के बाद फिर जाहिर है कि हम मौजूद थे बीइंग अ काउंसिल, बीइंग अ लॉयर, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कि हमें बुलाया जाता, हमें सुना जाता, हमसे बात की जाती और एक स्पीकिंग ऑर्डर पास किया जाता, मगर ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमने लीगल रेमेडी अवेल की और कल हमने बफज़ल रब्बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तौहीन अदालत फाइल कर दी, जो आज लगी और आज गवर्नमेंट से बिलखुसूस होम सेक्रेटरी साहब से जावेद काजी शायद उनका नाम है, और उनसे इन पर्सन उनके खिलाफ हमने ये तलब तौहीन अदालत फाइल की और हम कहा है कि इन अकॉर्डेंस विद लॉ डेल्ट विद हिम इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कानून के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन्होंने तौहीन अदालत की है कि 4 हफ्ते में उन्होंने उस चीज को का डिसाइड नहीं किया, इसलिए तौहीन अदालत उनको नोटिस हो गए हैं, बल्कि उनसे रिपोर्ट तलब की गई है बड़ी सख्ती से। और वहां पर जो स्टेट काउंसिल में कहा गया जी इसका उसको बताएं कि व्हाई द ऑर्डर हैज नॉट बीन कंप्लाइड विद येट नाउ। तो अगरचे जज साहब चेंज हो गए, अगर वही जज साहब होते जिन्होंने खुद ऑर्डर पास किया था तो ये और ज्यादा स्ट्रिक्ट ऑर्डर होता और उसमें ज्यादा सेंसिटिव भी होते कि जिनकी ऑर्डर्स की वायलेशन की गई है वो मुल्तान बेंच में चले गए हैं। दूसरे जज साहब के पास आया है, उनको हमने इसकी सेंसिटिविटी, इसकी हसासियत इसका बताया है और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो भी इसमें बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास करेंगे और गवर्नमेंट मजबूर होगी कि वो इस बारे में जो मोहतरम सामीन, यकीनन आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगली वीडियो के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।